बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। आज का अनुभव है राकेश कुमार जी का, जो रहने वाले हैं दिल्ली के बॉर्डर पर। वे बताते हैं कि मेरा जन्म नंदी बॉर्डर कुतुबगढ़ के नज़दीक एक गांव में हुआ। मेरे पिता का एक खेत था। मैं और मेरे दो भाई स्कूल से लौटने के बाद उस खेत में पिताजी के साथ काम में हाथ बंटवाया करते थे। जिंदगी बहुत सामान्य थी। घर का माहौल शांत और पवित्र था। मैं बचपन से ही शिव का भक्त था। शिवजी की मूर्ति मुझे बहुत आकर्षित करती थी। मैं कई बार ऋषिकेश भी गया और जब बड़ा हो गया तो कावड़ भी लाने कई बार गया। जैसे कि गांव वालों का रिवाज है कि मेरी शादी भी छोटी उम्र में ही कर दी गई। तब मैंने मुश्किल से 12वीं ही पास की थी। पर शादी के बाद जिंदगी ने एकदम रुख पलट दिया। शादी के महीनों बाद ही हमें पता चला कि मेरी पत्नी का भाई एक गुंडा है। वह भी कोई छोटा मोटा चोर डकैती करने वाला नहीं, बल्कि मौत का खेल खेलने वाला। और इस खबर ने तो हमारे शांत से जीवन में कोहरा मचा दिया और हर वक्त घर में तनाव का माहौल बना रहने लगा। वक्त बेवक्त मेरे घर वाले मेरी पत्नी को भला बुरा कहते रहते, उसे कोसते कि तुमने धोखे से मेरे साथ शादी की, मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। यह सुनकर वह रोती रहती। 24 घंटे वह क्लेश रोना धोना लगा रहता। यूं ही कई महीने और गुजर गए। मुझे लगा कि अब समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। हालात बद से और बदतर होते चले गए। मेरे घर वालों को मेरी पत्नी और उनके रिश्तेदार कांटे की तरह चुभते थे। वे उनसे किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। आखिरकार मेरे पिता ने एक दिन मुझे अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से समझाते हुए बोले, बेटा, कई बार जिंदगी में गलती हो जाती है। तेरी शादी भी एक ऐसी ही गलती थी, पर किसी गलती को जिंदगी भर ढोना समझदारी नहीं है। इसलिए हम सब ने यह फैसला किया है कि तू अपनी पत्नी और उसके घर वालों से सारे नाते तोड़ दे और एक जिंदगी की नई शुरुआत कर। हम सब तेरे साथ हैं। पिताजी की यह बात सुनकर मैं अपने कमरे में लौटा। मेरा सिर बहुत भारी था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तभी अचानक मेरी दृष्टि बिस्तर पर लेटी मेरी छोटी सी बेटी पर गई। वह मुझे देखकर बड़ी प्यारी मुस्कान दे रही थी। मैंने तेजी से आगे बढ़कर उसे गोद में उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उसको छाती से लगाते ही एक ठंडक सी महसूस हुई और सारे दमदम जो मेरे मन में चल रहे थे एकदम से खत्म हो गए। मन से एक बुलंद आवाज उठी, चाहे जो भी हो जाए, मैं इस नन्ही कली से इसके खिलने तक का हक नहीं छीन सकता। यदि मैंने मेरी पत्नी को छोड़ दिया तो मेरी बेटी भी मुझसे अलग हो जाएगी पूरी उम्र के लिए। वह पिता के प्यार और संरक्षण से लाचार रहेगी। भला उसे वह सजा क्यों दी जाए? इसका क्या दोष है? बस मैंने निर्णय कर लिया कि मैं पत्नी और उसकी बेटी के उनको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे पिता भाई भाभीियों ने हर तौर तरीके से मुझे समझाने की कोशिश की, कभी प्यार से तो कभी डांट के, कभी लालच देकर तो कभी डराकर, पर मैं अपने फैसले पर पक्का था। सो हारकर मेरे घर वालों ने मुझे अपने से अलग कर दिया। पिताजी ने कहा, यदि तू अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता तो हम भी गुंडे भाई की बहन को अपने घर की बहू के रूप में नहीं अपना सकते। इसलिए अब एक ही रास्ता बचा है, हम तुझसे भी सारे संबंध तोड़ते हैं। और पिता भाई भाभीियों ने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे खेती का भी कोई हिस्सा नहीं दिया। मैं रातों रात भिखारी हो गया। मेरा सब कुछ लुट गया। अपनों का हाथ सिर के ऊपर से हट गया और रोटी कमाने का जरिया भी। मैं मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट चुका था। मुझे किसी सहारे की ज़रूरत थी और ऐसे में जो सहारा बनने के लिए आगे बढ़ा था वह था मेरी पत्नी का भाई, वही गुंडा भाई जिसके कारण मेरी यह दुर्दशा हुई थी। मेरे पास उसकी मदद लेने के सिवाय और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। मैं कैसे अपनी बीवी और बच्चों को सड़क पर रख सकता था? पर मैं उसके संपर्क में रहा जैसे जैसे, तो मैंने जाना कि वह इंसान बुरा नहीं था। परिस्थितियों ने उसे इस
परिस्थिति में धकेल दिया था। वह दिल का बड़ा नेक व्यक्ति था, कभी किसी सज्जन को उसने कोई हानि नहीं पहुंचाई। वह देवी माँ का बहुत बड़ा भक्त था। माँ भगवती के खूब जागरण करवाता, चामुंडा देवी, मनसा देवी के यज्ञ हवन भी आयोजन किया करता था। और इन्हीं सब बातों से मेरा दिल उसके लिए नर्म हो गया। उसके प्रति जो कड़वाहट थी, गुस्सा था, वह भी खत्म हो गया। पर मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से उस पर निर्भर था। उससे पैसा मांगना मुझे चुभने लगा और एक दिन मैंने जब उससे यह बात कही तो उसने मुझे उसके धंधे में आने का निमंत्रण दिया। एक बार तो मैंने झट से इनकार कर दिया, लेकिन फिर उसने कहा, अरे तू मेरी बहन का पति है, मैं कभी सपने में भी तेरा बुरा नहीं सोच सकता। मैं नहीं चाहता कि तेरा हाथ भी मेरी तरह दूसरों के खून से रंगे, इसलिए तू इस पैसे में सामने नहीं आएगा। पीछे से मदद और इस तरह मुझे रोजी रोटी का साधन भी मिल गया और तू हत्यारा भी नहीं बनेगा। उनकी इन दलीलों के आगे मेरा मन तैयार हो गया। हालांकि आत्मा धीरे स्वर में बोलती रही कि पाप में भागीदारी भी भागीदारी ही होती है और एक पापी ही कहलाता है। पर मैंने आत्मा की आवाज़ को अनसुना कर इस पेशे को अपना लिया। अब मैं मर्डर के लिए बंदूक, कट्टा, वाहन आदि का इंतजाम किया करता था। साइट पर ही जाता था, पर हाथ में पिस्तौल लेकर कभी किसी के सीने पर गोली नहीं दागी। यूं ही महीने साल गुजरते चले गए। गुरु प्यारे साधकों, ये अनुभव थोड़ा लंबा होने के कारण मैं इसको एक भाग में कवर नहीं कर पाऊंगी। सो इसके अगले भाग को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे अगली जो वीडियो आएगी उसमें आपको इसका दूसरा पार्ट मिलेगा। सो तब तक गुरु प्यारे साधकों, साधना करते रहिए, सुमिरन करते रहिए और गुरु महाराज जी के चरणों से जुड़े रहिए। सो बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय, आशु पिता महाराज की जय।